हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी कि आपको यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको करके जाने हैं। ठीक है जी। अब मैम आपने टॉपिक आइडेंटिफाई कैसे करे हैं ये बेटा मैंने आपके प्रीवियस 10 ईयर के पेपर इवैल्यूएट करे, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स का बच्चा हो चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम का बच्चा हो, उन दोनों का पेपर इवैल्यूएट करने के बाद मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करे हैं। बहुत सारे नहीं करने एक चैप्टर के, जो टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं वो करने हैं। अब मैम किस प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर करना है वो प्रेफरेंस ऑर्डर भी आपको बता दूंगी, कैसे वो टॉपिक आपसे कितनी बार पूछा जा रहा है, उसकी रिपीटेड टेंडेंसी कितनी है, अकरेंस के चांसेस कितने हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं यूनिट वाइज। आपको एक चीज़ पता है कि मैम टोटल मेरी कितनी यूनिट है? 5, 1 2 3 4 5। यूनिट 1 और 5 जो है ये ऑल टुगेदर मेरी थ्योरी यूनिट है। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या है, थ्योरी के क्वेश्चन काम आएंगे। अब बची कितनी? यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका सीवीपी का चैप्टर है बेटा, इसके अंदर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। आपको क्या कर रहे हैं, इसके अंदर बस आपकी जो ग्रिप होनी चाहिए वो फॉर्मूलाज के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तब आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे करके दे रहे हैं। बाकी अगर आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला को मोल्ड करना आता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बाकी रिपीट सीवीपी में कुछ नहीं हो रहा, सब चीज़ आपसे पूछी जा रही है फॉर्मूला बेस्ड। अब बच गए कौन से मेरे 3 चैप्टर, कौन कौन से मैम? स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस, बजट एंड बजटरी और डिसीजन मेकिंग। अब इन पे आ जाओ। सबसे पहले तो बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। बीकॉम ऑनर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आए और बीकॉम प्रोग्राम में कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं। सबसे पहले की फैक्टर का टॉपिक आया और 5 बार आपसे पूछा गया। बीकॉम ऑनर्स के बच्चे ध्यान से सुन लो। प्रोडक्ट मिक्स का टॉपिक आपसे 4 बार पूछा गया। प्राइस मिक्स का 3 बार, एक्सपोर्ट ऑर्डर का 3 बार, शटडाउन का 2 बार, मेक और बाय का 2 बार और डिफरेंशियल कॉस्टिंग का जो आपका क्वेश्चन है वो 1 बार आपसे पूछा गया है। ठीक है जी। अब बीकॉम प्रोग्राम की बात करते हैं। प्रोडक्ट मिक्स और की फैक्टर का क्वेश्चन आपसे 6 बार पूछा गया है। एक्सपोर्ट ऑर्डर का 4 बार पूछा गया है। मेक और बाय का 2 बार, सेल्स मिक्स का 1 बार और शटडाउन का 1 बार और डिफरेंशियल का 1 बार। ये मैंने आपको क्या करी, ये मैंने आपकी हेल्प कर दी कि भाई आपको बहुत सारे टॉपिक में से कुछ टॉपिक करने हैं। अब कुछ टॉपिक भी किस प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर करके जाने हैं, जिससे मुझे ये समझ में आ जाए कि मैं अपने पेपर की अच्छी कवरेज कर रहा हूँ मैं। ठीक है। यूनिट नंबर 2, स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस एनालिसिस। लिख लिया ना, इसको लिख लिया ना, कॉपी कर लिया? यस मैम। स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस एनालिसिस। बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट देखो, मटेरियल का क्वेश्चन 4 बार आया है, लेबर का 6 बार आपसे पूछा गया है, रेशो के क्वेश्चन, एक्टिविटी, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, रेशो के क्वेश्चन 4 बार आपसे पूछे गए हैं, ओवरहेड का 2 बार, सेल्स वेरिएंस का क्वेश्चन 3 बार, फिक्स ओवरहेड का 2 बार और मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड जो आपका मिक्स क्वेश्चन बनकर आता है, जिसके अंदर तीनों आपसे वेरिएंस पूछे जाते हैं, वो आपका 2 बार पूछा गया है। अब ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये बहुत आसान है बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज मैंने ये देखा कि फिक्स ओवरहेड का ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है ही नहीं इसके अंदर, कोई मिक्स वाला क्वेश्चन है ही नहीं इनके में मटेरियल पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। मटेरियल का क्वेश्चन 6 बार आपसे पूछा गया लगातार। लगातार का मतलब बहुत बार आपसे देखा जाए कि मटेरियल की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा पूछी जा रही है। लेबर का 4 बार, रेशो का 3 बार और सेल्स वेरियंस का 1 बार। तो अब आपको आइडिया मिल गया कि बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स आपको फोकस किन एरियाज के ऊपर करके जाना है। फिर बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 2, बजट एंड बजटरी कंट्रोल की। बहुत सारे बजट्स हैं पर मुझे कौन से करने हैं? सिर्फ 4। 4 में कौन से? कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट और मटेरियल परचेज बजट एक साथ ही पूछे जाते हैं और कॉस्ट का बजट। बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स सबसे पहले तो फ्लेक्सिबल बजट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 बार आपसे पूछा गया है और मैंने आपको सिखा रखा है फ्लेक्सिबल बजट की सिर्फ 2 ही टाइप होती है, सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं उसके अंदर से। फिर ये वाला क्वेश्चन प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन कॉस्ट का, मटेरियल परचेज का 6 बार पूछा गया है। फिर कैश बजट और फिर कॉस्ट बजट। अब बात करते हैं बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए, तो आपसे कैश बजट का क्वेश्चन आया ही नहीं। फ्लेक्सिबल बजट का 4 बार, प्रोडक्शन मटेरियल परचेज बजट का 2 बार और कॉस्ट बजट का 2 बार और आपका लेबर एफिशिएंसी का 1 बार। ये लेबर एफिशिएंसी कौन सा है? याद है एक क्वेश्चन हम क्या करते थे कि लेबर एफिशिएंसी विल बी लोअर्ड बाय अनदर 1%, जिसके अंदर हम 1% से एफिशिएंसी को कम करके दिखाया करते थे। ये वो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है कि आपसे एक बार पूछा गया है। ये अच्छा क्वेश्चन था, एक तरीके से एडजस्टमेंट अच्छी थी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि अब मेरा पेपर का पैटर्न जो एनालिसिस है वो क्या कहते हैं कि ये सारे टॉपिक जो मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको इस प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर मैं करूँगा। ठीक है। जो बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं करके बैठा, बिल्कुल ब्लैंक बैठा है कि मैम मेरे को प्रिपरेशन नहीं समझ आ रही या कर तो लिया पर अब किस पे फोकस करूँ, रिवीजन किसके ऊपर करूँ, ये बेटा रिवीजन के मैंने आपकी चीज़ें डाल दी है, इस पैटर्न में रिवीजन करनी है। अब कहानी बच गई किसकी? सीवीपी की। इस पे आपको फोकस करना है सिर्फ फॉर्मुलाज के ऊपर। मल्टीपल क्वेश्चंस देखते हुए जाओ, फॉर्मुला देखते हुए जाओ, आपका काम बन जाएगा। इसके अंदर कुछ भी दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, बस फॉर्मुला आपको पता होना चाहिए। और ये भी मैंने आपको सिखा रखा है कि सीवीपी का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। मैम जो भी आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को लिखो, उसका फॉर्मुला लिखो और फिर इस फॉर्मुला में खोजो कि मैम ये और ये चाहिए था, ये मेरे पास है, ये मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको कैसे निकालूं। ये चीज़ आपको करनी है।
यूनिट 1 और यूनिट 5 थ्योरी है मेरी कंप्लीटली। थ्योरी है तो थ्योरी पर्सपेक्टिव से आप कंप्लीट कर लेना, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फॉलो करते हो, तो आप बहुत आसानी से पूरी रिवीजन कर लोगे। ये आपकी 1 डे एग्जाम स्ट्रैटेजी है, बहुत आसानी से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टे ट्यून्ड, जो भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस है बेटा रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी में अपने आपको ज्वाइन कर लो, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी मैं गाइडेंस देती हूँ आपको मिलती रहे। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, पेपर अच्छे से करके आना। बाकी और भी कोई वीडियो मुझे इंफॉर्मेटिव लगती है आपको देनी चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी यूट्यूब चैनल के थ्रू, ठीक है।